हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। ओके, आज हम स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन फाइंड आउट करना सिखाया था, राइट, जिसमें कि हमने अनग्रुप्ड डेटा लिया था। अनग्रुप्ड डेटा लेकर हमने क्वेश्चन में अनग्रुप्ड डेटा लिया था और उसमें मीन फाइंड आउट किया था हमने 3 मेथड्स को यूज़ करके, राइट। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन वाज स्टेप डेविएशन मेथड। आज भी हम उसी 3 मेथड्स को यूज़ करेंगे, लेकिन आज जो हमारा डेटा है ना वो ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आया? प्रीवियस वीडियो में मैंने अनग्रुप्ड डेटा लिया था। अनग्रुप्ड डेटा जो क्वेश्चन था उसमें आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, ठीक है। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। बट अगर आप प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ क्लास इंटरवल नहीं गिवन था, वहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए थे, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा जो होता है ना उसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं देते हैं वो लोग। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डेटा। गॉट इट? तो हमने अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं तीनों मेथड से, वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो में हम ग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो 3 मेथड्स यूज़ करके, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ऑल 3 मेथड्स। तो मैं ना सेम क्वेश्चन यूज ले रही हूँ, ऑल द 3 मेथड्स यूज करेंगे हम लोग सेम क्वेश्चन में। तो द वेरी फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन। तो आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, देखिए, सबसे पहली चीज़ क्लास इंटरवल, जो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे के वैसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, आप देख सकते हो, है ना। सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी सेम लिख लिया मैंने, एफ स्मॉल एफ ले लिया मैंने इसको। नाउ आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम बनाना है, ठीक है। थर्ड कॉलम को कॉलम क्या चीज़ का बन रहा है, क्लास मार्क का। व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क को मैं एक्स वेरिएबल लेकर कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ये कैलकुलेशन होता है, ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, ठीक है, ये होता है अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट। क्या बोला मैंने, ये जो देखो, सॉरी, 20 to 30, 20 इज लोअर क्लास लिमिट, क्या, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, एंड दिस 30 इज अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो आप दोनों क्लास लिमिट को ऐड करते हो, है ना, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तरीका है क्लास मार्क निकालने का। तो आप देखो, हर डेटा के लिए 20 + 30 अपॉन 2 25 आ गया, 30 and 40, so 30 + 40 upon 2 35, 40 50, so 40 + 50 upon 2 45, है ना। आप देख सकते हो, तो मैंने ऐसे करके क्लास मार्क यहाँ तक फाइंड आउट किया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक और कॉलम बनाना है, दैट वुड बी एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या, आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट? तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, एफ क्या है, 10, है ना, और एक्स क्या है, एक्स आपने क्या फाइंड किया है, 25, तो क्या आ गया, 250, ठीक है। सो ये इसी तरह से हम लोग हर डेटा के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, सेकेंड, एफ क्या है, 6, एक्स क्या है, 35, 6 × 35, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 83, 21, यस। चलो, नाउ अगेन एफ × एक्स, 8 × 45, 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32 एंड 4 36, 12 × 55। आप स्टेप समझ रहे होगे, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ × एक्स कर रहे हैं ना, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स क्लास मार्क, दोनों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 12 × 55, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 5 जा 60 एंड 6 66। नाउ 5 × 65, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 + 2 32, and the last is 9 × 75, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 एंड 4 67। समझ में आया? क्या किया मैंने, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का 2 कॉलम, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा मुझे बनाना पड़ा, है ना। थर्ड वन इज क्लास मार्क और फोर्थ कौन सा है, एफ × एक्स। ओके, अब क्या करना है, आपको मीन का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब कल मैंने बताया था, सिग्मा मतलब सम ऑफ, है ना, सम
सम करना है ना, मतलब कि ये जो एफ एक्स है, ये जितने भी वैल्यूज़ आपको मिले इनका सम है ना, तो सिग्मा एफ एक्स इनका सम करना है। तो कर दो यहाँ पे सम की हमें ज़रूरत है, राइट, तभी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना वैल्यू। चलिए तो सम करते हैं। 0 0 5 + 5 10 कैरी 1 5 1 6 1 7 7 6 13 13 6 19 2 2 21 and 7 28 carry 2 2 2 4 2 6 9 15 18 24 है ना। सो क्या आ गया मेरे को 2480। दिस इज सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब सारे एफ एक्स का सम इतना आ गया, तो इसकी जगह पे हम अपन वो डाल सकते हैं 2480। नाउ सिग्मा एफ मतलब ये एफ की पूरी सम चाहिए मेरे को, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू, चलिए 6 8 6 14 2 16 21 9 30 3 4 5 कितना आ गया 50 है ना। चलो अब इसको कैलकुलेशन कर लो आप, 0 0 कैंसिल करो, देन यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। 5 4 जा 20, फिर है ना 4 and 8 5 9 जा 45.3 बचेगा, तो 5 6 जा 30। सो मीन कितना आ गया मेरे को 49.6। आई बात समझ में। सो 49.6 इज द मीन जो हमने अभी निकाला। कौन से मेथड को यूज़ करके, डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके। देखो तीनों मेथड जो है ना, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के ही बेसिस पे फिर आप जो है ना वो सब यहाँ कैलकुलेशन करते हो टेबल में, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ये वाला, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम मीन कैसे निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आया, हमने क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन का 2 कॉलम बना लिया एंड देन ये 2 कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ा। अब मैं सेकेंड मेथड बताऊंगी, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, जिनको आईसीएसई वाले क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो वो मेथड यूज़ करने वाले हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन सेम रहेगा और सेम क्वेश्चन में हम तीनों मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड हमने यूज़ कर लिया, ये 2 कॉलम वैसे ही रहने वाला है, आगे की चीज़ें चेंज होनी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हम जो अभी बाकी के 2 मेथड्स करेंगे ना, उनमें भी मुझे क्लास मार्क की ज़रूरत है। डिड यू गेट इट? क्लास मार्क की ज़रूरत मुझे तीनों मेथड में पड़ने वाली है। मतलब अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी उसमें एफ एक्स सिर्फ हटेगा, ये वाला, समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोग 2 मेथड और यूज़ करेंगे ना, उनमें आपको ये थर्ड कॉलम तो चाहिए ही। गॉट इट? तो फर्स्ट सेकंड तो क्वेश्चन का ही है, थर्ड तो आपको तीनों क्वेश्चन में चाहिए। अब देखते हैं कि सेकंड मेथड में हम आगे क्या करने वाले हैं। ओके चलिए, ओके तो ये नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का होपफुली आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, ठीक है। अभी नहीं किया तो आप पीछे करके वीडियो को आप उसका प्लीज़ या तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। सेम क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला अपन सेम क्वेश्चन में तीनों मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो सेकेंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सेम क्वेश्चन के लिए। मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। देखिए ये जो 3 कॉलम्स हैं, यही 3 कॉलम हमारे प्रीवियस मेथड में भी था, राइट, तो इसमें भी होने वाला है। इनफैक्ट थर्ड मेथड में भी ये 3 कॉलम होगा। ओके चलिए, एक्स्ट्रा ये 2 कॉलम्स ऐड हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, चूँकि मैंने अनग्रुप्ड डेटा का भी आपको ऑलरेडी बताया है ना, उसमें भी ऐसा ही किया करते थे अपन, बस थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल नहीं होता था, राइट। ओके देखिए फोर्थ कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला है आपको पहले भी, अनग्रुप डेटा में ये जो x की वैल्यू है ना, इसका सबसे मिडल वाला जो वैल्यू होता है उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं, कैपिटल ए, है ना। अब आप देखिए, आपको अगर याद हो, मैंने अनग्रुप्ड डेटा बताते वक्त जो डेटा लिया था वो ऑड नंबर्स ऑफ डेटा था। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 डेटा है। अब 6 तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का बीच का कौन सा होगा, गॉट इट। अगर 5 होता, अगर 5 होता तो अपन कहते कि थर्ड वाला मिडिल का हुआ ना, 5 होता तो 1 2 3 4 5 होता तो अपन कहते कि ये मिडिल का है। लेकिन इसमें कैसे आप मिडिल बताओगे, ये तो 6 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6। तो आपको मैंने क्या बोला, कोई भी आप ले सकते हो दोनों में से, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, जो बीच का दोनों है ना, ये देखिए 6 में ये दोनों मिडिल का है, राइट। इनमें से कौन सा लें, आप कोई भी ले सकते हो, कोई ऐसे नहीं है कि आपको यही लेना है या यही लेना है, बट जनरली स्मॉलर वाला लो आप, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर है ना इन दोनों में, बीच वाला कौन सा है 45 एंड 55, इन दोनों में छोटा कौन सा है 45। सो टेक दैट एज एज्यूम्ड मीन,
डिड यू अंडरस्टैंड? अगर ये ऑड नंबर्स रहते तो आपको पता चलता बीच का कौन सा है, राइट? अगर 5 डेटा होता, 7 होता, है ना? बट अगर इवन है तो 2 नंबर है जो बीच वाले हैं, अब उन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, बट यू शुड प्रेफर द स्मॉलर नंबर, ओके? स्मॉलर नंबर कौन सा? 45. सो आई हैव टेकन a इक्वल टू 45. समझ में आ रहा है? एज्यूम्ड मीन मैंने 45 ले लिया, ठीक है? ओके, अब इसके आगे क्या समझ में आ रहा है ना? ये स्टेप हमने प्रीवियस मेथड में नहीं किया था, एज्यूम्ड मीन का काम प्रीवियस मेथड में नहीं था। ये कौन से मेथड में अपन यूज़ कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है? अब क्या करना है? डी निकालना है। अब आपको याद है व्हाट वाज डी? मैंने अनग्रुप डेटा में भी बताया था ना, स्मॉल डी का मतलब डेविएशन, है ना? डेविएशन कहते हैं उसको। चलिए, तो d इक्वल टू एक्स माइनस ए आपको कैलकुलेट करना है। x कितना है? 25 माइनस a कितना लिया है हमने? 45 लिया है, ठीक है ना? तो देखो आप x कितना? 25 माइनस 45 माइनस 20, उसी तरह आपको सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका x क्या है? 35. सो 35 माइनस हाउ मच? 45 कितना आएगा आपको? -10. फिर 45 माइनस 45 हाउ मच? 0. 55 माइनस 45 हाउ मच? 10. 65 माइनस 45, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? x माइनस ए फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना? 20. एंड देन 75 माइनस 45 30. क्लियर? हमने क्या फाइंड आउट किया? d. ओके, नाउ द फिफ्थ कॉलम, है ना? प्रीवियस वाले मेथड में सिर्फ 4 ही कॉलम था, बट एज्यूम्ड मीन में कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको? 3 तो वही वाले हैं, 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना? 5 कॉलम्स। चलिए, इसमें क्या करना है? f इंटू डी करना है। f इंटू डी, एफ इज़ वॉट? फ्रीक्वेंसी, ये वाला, इंटू डी जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ना। सो 10 इंटू माइनस 20 इज दिस। उसी तरह 6 इंटू माइनस 10 माइनस 60, है ना? फिर इधर 8 इंटू 0 0, देन 12 इंटू 10 120, ठीक है? देन 5 इंटू 20 100, देन 9 इंटू 30 270। समझ में आया? क्लियर है ना? बहुत सिंपल एकदम। चलिए, अब क्या करना है? देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड? क्या फॉर्मूला है? ए, व्हाट इज ए? जो एज्यूम्ड मीन आपने माना था ना, किसको माना था एज्यूम्ड मीन आपने? इसको माना था ना। मैंने कहा था ना आपको मिडिल वाला लेना है, उसमें स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर 45 एंड 55 मिडिल का है दोनों, बट स्मॉलर कौन सा? 45, तो वो, और a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, दिस इज द फॉर्मूला। सो अब क्या करोगे? a की वैल्यू क्या है? 45 प्लस सिग्मा एफ डी मतलब सम ऑफ एफ डी का पूरा सम, मतलब ये तो निकालना पड़ेगा, राइट? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। सिग्मा एफ डी इक्वल टू, चलिए इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पे नेगेटिव में भी है ना कुछ नंबर्स, और कुछ पॉजिटिव में है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? चलो, तो पहले प्लस वाले सारे नंबर्स ले लेते हैं अपन। तो 0, then 7 2 9, then 2 1 3 1 4, so 490, yes? then बाकी का जो नंबर्स है वो नेगेटिव आप देख रहे हो, तो -260। ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, आई नो, है ना? बिकॉज दिस आर वेरी इजी कैलकुलेशंस। 9-10 स्टैंडर्ड के बच्चों को तो डेफिनेटली आता ही है ये। चलिए, सो 490 माइनस 260, यस, है ना? सिंपल है ना? माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस किया मैंने, और साइन किसका? बिगर नंबर, सो माइनस, है ना? ओके, नाउ 490 माइनस 260 इज हाउ मच? 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 6 3, देन 4 माइनस 2 इज 2, सो व्हाट इज द आंसर? 230, राइट? तो आपको सिग्मा एफ डी क्या मिला? 230 मिला। सो विल पुट इट हियर। ओके, नाउ सिग्मा एफ कौन सा? मतलब एफ का सम, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, है ना? चलिए, तो सिग्मा एफ कितना है? 50। बस इसको कैलकुलेट करो आप। 45 प्लस 0 0 तो यहीं पे कैंसिल दिख रहा है, 23/5, 5 4 जा 20, देन यू हैव 3, तो कैसे करोगे आप? 0.5 6 जा 30, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? 49.6। सो दिस इज द मीन अगेन। आपको याद है पिछले जो हमने अभी डायरेक्ट मेथड किया उसमें देखो मीन का क्या आंसर है, उसमें भी मुझे यही आंसर मिला था। तो आप कोई भी मेथड से निकालोगे मीन का आंसर तो सेम ही मिलना है। आ रही बात समझ में? बस मैं मेथड अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। फाइंड आउट तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मीन ही फाइंड कर रहे हैं ना। मेथड कुछ भी यूज़ करो बट मीन का आंसर तो सेम ही आना चाहिए, राइट? तो डायरेक्ट मेथड में भी हमारा यही आंसर था, और अज्यूम्ड मीन मेथड ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर, यस? 49.6 इज द मीन। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग या तो उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे? थर्ड मेथड यूज़ करेंगे। व्हाट वाज द थर्ड मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड, राइट?
स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करके सेम क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो अब मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ। देखो ये 3 कॉलम्स वैसे ही रहना है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये 3 कॉलम इस मेथड के लिए भी और स्टेप डेविएशन के लिए भी, ये 3 कॉलम का कुछ नहीं करना है, ये दोनों मैं इरेज करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करूँगी अभी। ओके तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड है ना। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, यस। जैसे मैंने कहा सेम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट, क्वेश्चन सेम है, बस हमने क्या किया, मेथड यूज़ किया डिफरेंट। पहले मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, फिर मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड बताया, एंड थर्ड नाउ हम लोग कौन सा देख रहे हैं अभी, स्टेप डेविएशन मेथड देख रहे हैं। तो देखिए सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड में ये 3 कॉलम सेम रहना है। नाउ फोर्थ कॉलम में हम टी फाइंड आउट करेंगे। टी इज जस्ट अ वेरिएबल ना, टी की जगह आप कोई भी एक नया वेरिएबल चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ टी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। नाउ सी, ए तो एज्यूम्ड मीन है जो हमने प्रीवियस मेथड में भी किया था, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 45। कैसे बोला था मैंने, ए कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ये जो क्लास मार्क निकालते हैं, है ना, क्लास मार्क जो हम फाइंड आउट करते हैं, क्लास मार्क में हम मिडिल वाला नंबर लेते हैं। अब अगर ये इवन नंबर्स ऑफ डेटा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, बीच का जो 2 है ना, उनमें से स्मॉलर वाला ले लेंगे। सो 45 एंड 55 में छोटा कौन है, 45। सो 45 इज माई एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ओके यहाँ तक हो गया। नाउ ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, क्या, x माइनस ए अपॉन आई। एक्स तो आपको पता है क्या है, क्लास मार्क है, राइट। कैसे निकाला है हमने क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वो आपको पता है। ए आपको पता है एज्यूम्ड मीन है। नाउ आई की बात करेंगे। आई एक नई चीज़ है जो इस वाले मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज आई, आई इज क्लास साइज। अब ये क्या होता है, देखिए क्लास साइज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ये जो 20 to 30 क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, इसमें अपर क्लास लिमिट क्या है 30 एंड लोअर क्लास लिमिट क्या है 20। तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा, 30 माइनस 20 10। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। और है ना, आई जनरली सेम होगा, समझ में आया, आई सेम होगा। आप देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 60 10 एंड 80 माइनस 70 10। सो यू गॉट इट। आई की जो वैल्यू होगी वो सबके लिए सेम होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हर बार मुझे क्या मिल रही है, 10 मिल रही है। तो आप जब सोल्यूशन, आप जब सॉल्व करोगे पेपर पे, तो ये आप टेबल बनाओगे, टेबल के नीचे आप सॉल्व करोगे ना। ये बोर्ड है तो मैं इधर राइट हैंड साइड पे कर रही हूँ, अगर आपको जगह नहीं है तो आप इसके नीचे सॉल्व करोगे। तो आप प्रॉपर्ली लिखोगे, हाँ, एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 45। आई, व्हाट इज आई आपको बताना है यहाँ पर, है ना। आई क्या है, क्लास साइज है, उसका फॉर्मूला प्रॉपर्ली आपको लिखना है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, एंड देन ये मीन का फॉर्मूला होगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले टी फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। आप देखो मैंने पहला फाइंड किया, एक्स क्या है 25, राइट, माइनस ए कितना लिया है मैंने 45 लिया है, अपॉन आई। व्हाट इज आई, मैंने अभी आपको बताया ना, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट विच इज 10। तो इसको सॉल्व करो, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। उसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्स, व्हाट इज एक्स 35 माइनस ए, व्हाट इज ए 45। ए तो सब केस में सेम ही रहेगा, राइट, अपॉन 10। सो 35 माइनस 45 इज हाउ मच, माइनस 10 अपॉन 10 कितना आ गया, माइनस 1। चलिए नेक्स्ट 45 माइनस 45 अपॉन 10 which is 0 upon 10. 0 upon anything is always 0, right? चलिए next 55 minus 45 upon 10 कितना हो गया, 10 upon 10 which is 1. Then 65 minus 45 upon 10 which is 20 upon 10 मतलब 2. Then 75 minus 45 upon 10, 30 upon 10 which is 3. Yes, okay. So मैंने t फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, t के बाद देखिए लास्ट कॉलम में क्या करना है, f इंटू टी करना है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू टी। आपने देखा फर्स्ट मेथड में हमारे पास 4 कॉलम था,
सेकेंड मेथड में 5 और थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन में भी हमारे पास 5 कॉलम्स है ना। इसमें बस आई एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, बाकी सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया। अब इसमें आई के बेसिस पे आई की वजह से हमने टी फाइंड आउट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ इंटू टी कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू दिस, मतलब 10 इंटू -2, 10 इंटू -2 कितना होगा, -20, राइट। फिर यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 6 इंटू -1, -6। आप पता है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर करके आपको शो कर रही हूँ। आप डायरेक्ट भी चाहो तो 8 इंटू 0 0 होता है, सो यू कैन राइट 0। ऐसे नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 इंटू 1 12, आप समझ रहे हो। मैं यहाँ चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये इतना लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट आप 12 इंटू 1 12 होता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। 5 इंटू 2 10, चलो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। Then 9 into 3 27, yes, okay, now what। अब आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो a प्लस सिग्मा एफ टी, ए तो मुझे पता है 45, सिग्मा एफ टी मतलब एफ टी का सम, सारे एफ टी का सम, तो सम मतलब इन सबका सम चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे 0 है ना, ये 0 आया मेरे को, इधर 12 मिला है, ये 10 मिला है और ये 27 मिला है। तो आप देखो दो नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा इसको। तो चलिए अपन करते हैं सिग्मा एफ टी, कैसे करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर्स ऐड करते हैं। तो 27 प्लस 10 प्लस 12 37 39 49 माइनस ये दोनों है ना 26, कितना आएगा 49 माइनस 26, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2, सो इट इज 23, यस, ओके। अब क्या देखिए, सिग्मा एफ टी वी गॉट राइट, और सिग्मा एफ भी निकालना है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको आपको ऐड करना है। हमने तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही कर लिया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी 50 लिख रखा है, बट यू हैव टू डू इट। जब आप सिर्फ ये मेथड करोगे तो आपको ये ऐड करना है ना। तो ये ऐड किया हुआ है, सो इट इज 45 प्लस दिस सिग्मा एफ टी इज हाउ मच, 23 अपॉन सिग्मा एफ क्या है 50, सो इट इज 50 इंटू आई। व्हाट इज आई नाउ, आई इज क्या, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। 30 माइनस 20 इज हाउ मच, 10 इन ऑल द केसेस, राइट। सब केस में वो 10 है, तो इट इज 10। नाउ सॉल्व इट, अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, देन 23 अपॉन 5 करो आप, कितना आ रहा है 4, 10.6 आएगा है ना, 4.6। सो 45 प्लस 4.6 इज हाउ मच, 49.6। सो अगेन वी गॉट द आंसर 49.6, राइट। फिर से मुझे वही आंसर मिला ना मीन का। तो आपने देखा हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया तभी भी हमने 49.6 ही मिला था हमें, फिर एज्यूम मीन मेथड में भी और स्टेप डेविएशन मेथड में भी। मतलब बेसिकली आप बस मेथड डिफरेंट यूज़ कर रहे हो, बट फाइंड आउट तो फाइनली आप मीन को ही कर रहे हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली आपको इस मेथड से करना है तभी आपको उस मेथड से करना है, अदरवाइज अगर सिंपली उन्होंने बोल दिया भाई मीन निकालो, ठीक है, सिर्फ मीन, तो दैट विल बी योर चॉइस, आप कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो मैंने आज क्या बताया आपको, मैंने ग्रुप्ड डेटा में कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं वो बताया, ठीक है। चलिए अब हम लोग तो यहाँ पे ये हमारा मीन फाइंड आउट करना कंप्लीट हुआ। अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा दोनों का मैंने क्लियर कर दिया है। अभी है ना मैं आपको क्या करूँगी, और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ लाइक अभी तो मैंने सिंपल आपको मीन बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी तो हमें मीडियन भी सीखना है, मोड भी सीखना है, ठीक है। बट उसके पहले ना कुछ और क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको आ सकते हैं। लाइक कई बार ऐसे रहता है कि कहीं फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, मीन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। कुछ और भी है जैसे लेस देन सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। मुझे अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी वो क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगी, फिर उसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको बताऊंगी, एंड देन आफ्टर दैट विल गो टू मीडियन एंड मोड, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।